ललित गेट पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद की टिप्पणी पर भड़की कांग्रेस। सोनिया गांधी में हंगामे में हुई शामिल। भारी हंगामे के चलते लोकसभा स्थगित। संसद में गतिरोध पर कॉर्पोरेट के कमेंट से शरद यादव नाराज। जीएसटी के समर्थन में कॉर्पोरेट के हस्ताक्षर अभियान पर उठाए सवाल। कहा पूंजीपति चला रहे सरकार। बिहार में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। राजनाथ सिंह ने सोनपुर में परिवर्तन रथ को दिखाई हरी झंडी। एनडीए वाले बयान के खिलाफ शब्द वापसी अभियान तेज। लालू नीतीश आज करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदी की पीट कर हत्या। 4 साथी कैदियों पर आरोप। तिहाड़ की सुरक्षा पर उठे सवाल। गिरफ्त में हरियाणा का हैवान। 7 बच्चियों से गैंगरेप का आरोप। पीड़ितों में नर्सरी से लेकर 4वीं क्लास तक की छात्राएं। पंजाब के नूरपुर बेदी में देखे गए 6 आतंकी। हथियार के साथ सेना की वर्दी में थे आतंकी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। आतंकियों की तलाश में जुटी पुलिस। और महफूज नहीं रहा मदर डेयरी का भी दूध। गाजियाबाद के सैंपल में पाया गया डिटर्जेंट। अफसरों ने की पुष्टि। खाद्य विभाग ने जारी किया नोटिस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश शिव का सावन में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ है देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद कंचन जी। आज का विषय हम बेहद ही खास लेकर आए हैं जी। आज हम बात करने वाले हैं डर के बारे में। डर अनेकों प्रकार के हैं। कुछ तो ऐसा अनजाना डर होता है, अनजाना भय होता है जो हमें रात को सोने नहीं देता है, या अपने ही घर में हम अपने आप को जो है डर के साए में महसूस करते हैं। और कई बार डर इस प्रकार का भी होता है कि नौकरी ना छूट जाए या कोई झूठा आरोप या लांछन हम पर ना लग जाए। यानी कि अगर आप भी डर के ही भय के साए में अगर आप जी रहे हैं और चाहते हैं कि कोई भी अनहोनी घटना आपके जीवन में ना घटे, इस भय को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, तो आज आपको खास विधि से अभिषेक करना है महादेव का। तो चलिए विस्तार से जानते हैं जानकारी आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? कंचन जी, डर अनेक प्रकार का होता है। कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, हम कहीं घर से निकल रहे बाहर जाकर के कोई किसी तरह का लड़ाई ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए। आखिर इस डर को हम कब तक सहते रहेंगे और इस डर का क्या उपाय है, हम आगे जाकर के इनको विस्तार पूर्वक बताएंगे। परंतु खास विधि है, आज क्या करना चाहिए। आज सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो ये जो घटनाएं घटती हैं या जो भय है, हम इस भय के वातावरण से मुक्त हो जाते हैं। जी हाँ, और चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ते हुए शुरुआत में हम बात करेंगे दिव्य स्तुति की।
गंगा तरंग रमणी यजटा कलापाम गौरे निरंतर विभो सितबाम भागम नारायण प्रिय मदांगमदापारम वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम। आज हम भगवान शिव की जिनकी जटाओं से गंगा निकली है, मां भगवती पार्वती जिनके वामंग में विराजमान हैं, साक्षात नारायण जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ को सत सत प्रणाम है। जी हाँ, और आगे हम आपको शिव कथा भी सुनाएंगे और आपको बताएंगे कि महादेव को नंदी इतने प्रिय क्यों हैं, और नंदी से जुड़ी हुई एक जो कथा है वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, हमारे साथ काजोल जुड़ी हैं बुलंदशहर से। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी मैम, नमस्ते। नमस्कार पंडित नमस्ते। आयुष्मान भवा। क्या मैम मैं 2 सवाल पूछ सकती हूँ अपने और अपने भाई के बारे में? देखिए, समय का अभाव रहता है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में जानकारी लें। ओके मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1992। जी, समय? सुबह 8:17। जी, और स्थान? स्थान अलीगढ़। जी, पूछिए अपना सवाल आप। मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, और मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ, क्या उसी क्षेत्र में लगेगी या किसी और में? जी, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जिस तरह से आपकी कुंडली है, बहुत भाग्यवान है, जीवन में ये मुकाम हासिल होगा। परंतु कहते हैं आप सोच जिज्ञासु ज्यादा हैं, सोचती हैं। देखिए, सोचने से कुछ नहीं होता, करने की आवश्यकता होती है, और उसमें भी खास करके आज के दिन आपको सरसों के तेल से भगवान। आचार्य जी, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। इस समय लालू नीतीश जो है साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा वहीं चलते हैं। जी, जनरल सेक्रेटरी और बिहार के प्रभारी आदरणीय सीपी जोशी जी, जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ भाई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, और तीनों दलों के यहां उपस्थित सभी नेतागण, आपके समक्ष हम सब लोग एक साथ उपस्थित हुए हैं। हम लोगों के बीच पूरे तौर पर आपसी सहमति बन चुकी है, और यह महागठबंधन मूर्त रूप ले चुका है। तीनों दलों के बीच में अगले विधानसभा के चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भी सहमति हो चुकी है, और हम लोगों ने महागठबंधन की तरफ से संयुक्त कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। और पहला कार्यक्रम महागठबंधन का संयुक्त कार्यक्रम पटना में होगा। 30 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में बिहार स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। बिहार स्वाभिमान रैली 30 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की तरफ से आयोजित है, और जहां तक आपसी सहमति और सीटों के बारे में आपसी तालमेल और सहमति बन चुकी है, और इस सहमति के आधार पर 100 सीट राष्ट्रीय जनता दल, 100 सीट जनता दल यूनाइटेड
और 40 सीट कांग्रेस लड़ेगी। हम लोगों को इस बात की उम्मीद है कि अन्य दल जैसे एनसीपी हम लोगों के साथ आएंगे। तो और आप सब लोग जानते हैं कि पहले से ही हम लोगों की सहमति एक राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। समाजवादी पार्टी और अन्य कई दल हैं, जनता दल एस और फिर इंडियन नेशनल लोक दल, समाजवादी जनता पार्टी, इन सभी दलों के साथ तो सहमति एक राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। तो ये हम लोगों के महागठबंधन का संयुक्त कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा। और अब इसके बाद आप लोगों की तरफ से प्रश्न बाद में पूछे जाएं। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय लालू जी से कि वे पहले कुछ अपने विचार रखें। मुख्यमंत्री जी और गठबंधन के सभी मान्य नेतागण, सभी पत्रकार साथियों, बहुत लोगों के मन में बात उतर रही थी, हंट कर रहे थे कि लगता है कि महागठबंधन में कहीं दरार है, पट नहीं रहा लोगों का। यह प्रयास अभियान भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पार्टी जो प्रशस्ति हासिल किया है अफवाह फैलाने में, ये रोज प्रचार करते थे। ये लोगों का लगता है कि ये तो जनता दल परिवार और कांग्रेस पार्टी के साथ जो सहमति बनी, लगता है कि तो सीट उठ नहीं बांट पाएंगे, स्थान नहीं होंगे, लगता है कटास है सब। हम लोग सब बात देख रहे थे और उसका पटाक्षेप आज हुआ कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ खेत से लेकर खलिहान तक भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, चुनाव में, एक चुनाव हो रहा है, चुनाव बिहार का चुनाव नहीं, यह देश का चुनाव हो रहा है। सारा देश का ध्यान हम लोगों के ऊपर लगा हुआ बिहार का तरफ। तो हम एक हो करके और एकता का संदेश पूरे गांव में सब जगह चला गया है, सब जगह, एक एक कार्यकर्ता के बीच में, चाहे जेडीयू हो, कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं कि जब हम गठबंधन में हम सभी हैं, तो अकेले आरजेडी 243 सीट पर नहीं लड़ेगा। ये भी साथ हम लोग बोलते आ रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि अकेले जेडीयू 243 सीट पर नहीं लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी में और भी जो साथी हैं। तो हमको बड़े गोल की प्राप्ति के लिए आशीष और कमल फोर्सेस से देश को निजात दिलाने के लिए हमको बहुत तरह का पीछे हटके सबको एकोमोडेट करके हमको चलना पड़ेगा। नीतीश जी में, हम लोगों में, सब लोगों में सहमति होगी 66 सीट, फिर कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस को 40 सीट, 3 सीट और सीट जरूरत पड़ेगा तो सब बात होगी इसमें। तो सबसे पहले गांधी मैदान, ऐतिहासिक मैदान में जितना भी रैली हुआ है, रैली जो नरेंद्र मोदी जी का रैली हुआ, फुहर रैली, फुहर भाषा, फुहर बातों का इस्तेमाल उन्होंने किया, तो उसका इकट्ठे जवाब हम लोग गांधी मैदान में देंगे 23 तारीख को। और हम लोग अपील करते हैं सब लोगों से, कार्यकर्ताओं से, लोगों से कि चोट सोनार का एक चोट मारेंगे हम लोग लोहार का, मतलब ये रैली के माध्यम से। स्वाभिमान रैली का नाम क्यों रखा गया? बिहार का जो अपमान किया देश का प्रधानमंत्री
नीतीश कुमार अकेले नीतीश कुमार नहीं, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, कस्टोडियन है, कोई भी रहेगा तो जिस तरह से अपमानित किया देश का प्रधानमंत्री, तो उनको भी बिहार की जनता वोट में उनको सबक सिखाएगी कि बिहार को समझो कि बिहार क्या है। काम इकट्ठा हुए हैं मुझे बोलिए। और रैली के बाद बड़े पैमाने पर हम लोग फिर कमिश्नरी वाइज बात करके आपस में विमर्श करके कमिश्नरी वाइज कार्यकर्ताओं का रैली सब करके हम लोग, तो इस समय भी अब कम है तो इस काम में हम लोग लगे हैं। और आप लोगों को भी क्लियर कर देना चाहते हैं, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जहां भी किसी तरह का कोई मतभेद पैदा करने का कोशिश करेगा तो नीतीश कुमार जी और लालू यादव एम्पावर्ड है, हम बैठते हुए समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कहीं कोई बातें आएगी हम लोग के सामने। और भाजपा को धूल चटाएंगे हम लोग, इनको हम लोग जानते हैं भाजपा को, क्या क्या बोली, क्या क्या बात, क्या सब बोल रहा है सब जगह। ये क्या काम किया, क्या वादा किया, कैसे पलट गए, गिरगिट की तरफ पकड़ गए, ये बताना चाहिए। तो हम बिहार में आके गाली गलौज इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग एक हैं, एक रहेंगे और खाली पाव भाजपा को आरएसएस को नागपुर पहुंचवा देंगे। ये बिहार की जनता तय कर चुकी है और हम लोग चले समझना। धन्यवाद। अब आदरणीय सीपी जोशी जी। सम्मानीय नीतीश जी, सम्मानीय लालू जी, हमारे महागठबंधन के प्रदेश लेवल के सब नेतागण, उपस्थित साथियों, मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक घटक के रूप में इस चुनाव में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। आप सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी जी हैं। इस देश में संसदीय लोकतंत्र मजबूत रहे, इस देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत रहे और सब लोगों को साथ देकर प्रदेश का और देश का विकास कर सकें, इसकी जो परीक्षा हो रही है वो बिहार में हो रही है। उस परीक्षा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी और एक प्रभावशाली गठबंधन के रूप में हम चुनाव में बिहार के सभी वासियों से अपील करना चाहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में तानाशाही प्रवृत्ति आगे नहीं बढ़े, उसको रोकने के लिए हम सब मिलजुल कर इस महागठबंधन को ताकत दें और मुझे पूरा विश्वास है कि एक महागठबंधन विजय रहेगा। और महागठबंधन की जो प्रथम रैली 30 तारीख को गांधी मैदान में होगी, उसमें कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भाग लेगा और हम सब मिलजुल कर ये जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश उस रैली के माध्यम से देंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़े उत्साह और उमंग से उस महारैली में भाग लेंगे। धन्यवाद। चलिए अब आप लोगों की तरफ से। कांग्रेस नेतृत्व निर्णय करेगा, कांग्रेस नेतृत्व उसमें भाग लेगा। मैंने कहा कांग्रेस नेतृत्व भाग लेगा उसमें। नेतृत्व जब हम रैली में आपको बता देंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन लोग भाग लेंगे इसके बारे में बीच में सूचना दी जाएगी। वो कोई आज ही नहीं, आज की रैली में महागठबंधन में हम सम्मिलित हुए हैं, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारा नेतृत्व भाग को लेगा, उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सूचित करेंगे। और राजद का शीर्ष नेतृत्व उस रैली में भाग लेगा, तो आप ये बताने से क्यों परहेज कर रहे हैं कि आपका शीर्ष नेतृत्व? हम परहेज नहीं कर रहे हैं, हम परहेज नहीं कर रहे। हमारी रणनीति का पार्ट है, वो रणनीति के पार्ट के अनुसार हम आपको दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर आपको आमंत्रित करेंगे और निश्चित तौर पर इसके बारे में सूचना देंगे। एनडीए की तरफ से जो नीतीश जी पे लगातार हमले हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा यही हो रहा है कि आप लालू यादव के जंगल राज को कैसे संभालेंगे। नीतीश जी अपनी तरफ से सफाई तो देते ही हैं,
क्या आप ये आश्वस्त करते हैं कि यदि सरकार बनती है तो पहले वाली स्थिति नहीं रहेगी? आपका प्रश्न किससे किनसे? लालू क्या अरे भाई कोई आदमी माइक उधर दिया करिए जब कोई सवाल पूछना चाहते तो। हाँ वो ज्यादा अच्छा। मैं ही जवाब दे देता हूँ, है ना। ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है भारतीय जनता पार्टी के और उनके समर्थित जो मीडिया है उसका। बड़े काम को और बड़े गोल को की प्राप्ति की तरफ जो हम लोग बढ़े हैं, तो इस तरह का प्रचार करना, बोलना, बार बार बोलना, मस्जिद गिराया जाना मंगल है, गुजरात में उपद्रव करना मंगल है। अब दबे कुचले पिछले और सामाजिक न्याय के झंडा को बुलंद करने वाला नेता या पार्टी को और समूह को ये बोला जाता है कि जंगल राज है। पटना के शहर के हर कोना पर हमने लगाया है स्लोगन कि हमने दिया गरीबों को आवाज और तुम बोलते हो जंगल राज। ये है इसका मतलब। और जितना सर पटक दे, जितना माथा पटक दे, जिनको आह्वान, जिनको संबोधित कर रहे हैं लोग, तो हमारा लड़ाई आप समझ लीजिए कि हमारी लड़ाई लालू यादव का प्रतिबद्धता कहाँ। वो जितना जिन लोगों को खुश करने के लिए अपने पाला में लाने का इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन लोगों को डरा रहे हैं, वो डर रहे हैं। लालू यादव के ऊपर, हमारी पार्टी और सामाजिक न्याय के ऊपर हमारा तो यही उद्देश्य है। खाली पाव जो देश को तंग और तबाह नस्ताबूद कर रहा है, जो बोलता था लोग, ये भी हमारे राज्य में भ्रष्टाचार की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में जो घोटाले हो, कितने जाने हो, सीबीआई जांच कर रही है। और देश का प्रधानमंत्री गया में आके क्लीन चिट दे देना, और ये क्या बताता है मैं जानता हूं। और खास करके नीतीश जी से भी सवाल लोग करते रहते इस बात को। नीतीश के शुभचिंतक लोग जो बहुत शुभचिंतक है, शुभचिंतक नहीं, लालू के साथ कैसे पटेगा। अब कैसे पट रहा है साथ में, आप तो देखिए कैसे पटेगा रे भाई। तो इसलिए ये जो लोग बोलता भाजपा का जो हमारा सेक्रेटरी बार बार जो बोलता सुशील मोदी, इसको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी भाषा को हमारे लोग समझ रहे हैं। तुम किनको अपमानित कर रहे हो, किस समुदाय को अपमानित कर रहे हो। आप लोग नादान नहीं है, और इसको पूरे चुनाव में सारे तरह के बातों का इकट्ठा जवाब देने के लिए वो बैठे हुए। हम देश को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। फिर का प्रस्तावकों को नस्ताबोद देश की जनता दरकिनारा करेंगे। इसलिए आपको कहा ना, ये था कि लालू तो नीतीश को मानेगा ही नहीं। ये चला, जब हो गया काम तो भाई ठीक है, लेकिन ठीक से हो जाएगा तब ना। ये सब बात चलते रहती, हम लोग सब देखते रहते हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं, पता लग जाएगा कि मोदी जी की भीड़ कहाँ है, लोग अभी जुड़ते हैं। इसलिए भ्रम में नहीं रहना चाहिए और अपना ईमान नहीं खराब करना चाहिए। नरेंद्र मोदी के आप समझिए सारा हथियार उनका भोसर हो गया, ये सब हम लोग समझ रहे हैं। तब हम इकट्ठे हो रहे हैं देश के लिए। हमारी सरकार है यहाँ,
सरकार क्या बनाना, हमारी सरकार बनी हुई है। वो तो लोग बिहार को हथियाना चाहता है, हथकंडा अपनाना चाहता है, उसको हम लोग मुकाबला करने के लिए वो घर वापसी के लिए बैठे हुए हैं। जोशी जी, आपने कहा कि नहीं बात बोलिएगा, आपस में आप लोग एकता बनाइए पहले। आप वापस बन गया आपस में एकता बना के एक आदमी बोले मनुष्य को पहले पूछेगा। जोशी जी, आपने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व भाग लेगा स्वाभिमान रैली में। दो बड़े नेता हैं जिनको आप नेतृत्व मानते हैं, सोनिया गांधी जी और राहुल। आप ये बता दीजिए कि ये दोनों में से कोई एक भाग लेंगे, नाम मत बताइए, लेकिन ये दो नेता में से कोई एक भाग लेंगे क्या? कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार महागठबंधन में सम्मिलित हुई है और कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सूचित करेगी और ये अवसर दीजिए हमें दोबारा आपको बुलाएं और आपको बताएं इस बात के लिए। पर हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बिहार में जो शब्द वापस अभियान चला रहा है उसका समर्थन करती है और स्वाभिमान जो रैली है उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए हमारा नेतृत्व अहम भूमिका निभाएगा और जो भाग लेगा हमारा नेतृत्व उसकी हम आपको सूचना देंगे। नहीं नीतीश जी, आप जब से गठबंधन की शुरुआत हुई उस समय से और आज तक ये गारंटी लेने की और सफाई देने की नौबत और जरूरत क्यों पड़ रही है? जब आप धरने पर बैठे थे जदयू कार्यालय में अनशन में, उस वक्त भी आपने उसके बाद कहा था कि मैं गारंटी लेता हूं बिहार में सुशासन रहेगा और कानून का राज स्थापित होगा आगे भी। ये गारंटी लेने और सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कहाँ कोई सफाई? ये तो दूसरी तरफ से रोज आते रहता है, हम लोगों को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने जो काम किया है इसके बाद कोई सफाई की जरूरत नहीं। और आज जितने प्रकार का भ्रम पैदा करने की अब तक कोशिशें हुई, एक एक करके उन सबों के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी गई और आज महागठबंधन ने मूर्त रूप ले लिया। पटना के गांधी मैदान में बिहार स्वाभिमान रैली का आयोजन होगा, चुनाव के लिए सीट शेयरिंग हो गया और मिलकर हम लोग अगली सरकार बनाएंगे और उसके जो कार्यक्रम हैं उसके बारे में हम अपने कार्यक्रमों का भी ऐलान करेंगे। हम लोग मिलकर के अपना कमिटमेंट जनता के सामने रखेंगे तो सब चीज करेंगे और हम लोगों को किसी सफाई की जरूरत नहीं है। ये मन से भ्रम निकाल दीजिए, सफाई बोल दें। जिन्होंने बिहारियों का को अपमानित किया, सिर्फ मुझी को नहीं सबको अपमानित किया है, डीएनए में गड़बड़ी की बात कही है। अब बिहार भर से लोग डीएनए की जांच कराने के लिए अपना सैंपल भेज रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं कि जो बिहारियों का डीएनए है वही मेरा भी डीएनए है। ये तो लोग समर्थन दे रहे हैं। शब्द वापसी का अभियान चल रहा है। तो जिस प्रकार से बिहार को जलील करना, अपमानित करना, बिहार में जितना काम हो रहा है और उसके बाद भी जलील करना, इसको बीमारू कहना, इसको अभागा कहना, हर प्रकार से बिहारियों को, और बिहार के लोग जिस प्रकार से हर क्षेत्र में अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहारियों का गौरवशाली इतिहास है। और जो कुछ भी हम लोगों ने किया है, आज वो जो इनके सबसे बड़े नेता हैं वो 15 साल का आरजेडी का, जेडी का और 10 साल का हम लोगों को क्लब करके जोड़ करके बता रहे हैं और अपने चुनाव प्रचार में भी कहते हैं 15 साल दिया लालू जी को, 10 साल दिया नीतीश कुमार को, अब 5 साल दीजिए। और बीच में जब हम 10 साल के उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं तो कहते हैं इसमें 7 साल तो हम भी हैं। ये दोनों बात कैसे चलेगी? विरोधाभासी बात, दोनों बात कैसे हो सकती है? या तो 10 साल को जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है उसको काला अध्याय बता रहा है और परिवर्तन की बात कर रहा है, तो सफाई वो न देंगे।